ही भला है जहाँ वालों, ये मेरा मशवरा है। अली की हर सिफत सिफते इलाही, अली की हर सिफत सिफते इलाही, सितारों पर अली की बादशाही, सितारों पर अली की बादशाही। जरा तुम चांद का चेहरा तो देखो, अली का नाम ही लिखा हुआ है, अली का नाम ही लिखा हुआ है। सरकारे बिलान अज़ान नहीं दी, दिन नहीं चढ़ा, इन्हें आराम से सोने न दूंगा, इन्हें आराम से सोने न दूंगा। कभी सूरज को मैं चढ़ने न दूंगा, मुझे उसकी तबीयत का पता है। मेरी आज़ां से आँखें खोलता है, जहाँ वालों, ये मेरा मशवरा है। राजा कमर हमदानी साहब दी वालदा पिछले दिन ही फौत हो गए। दुआ मंगो मालक उन्हां दे मजीद दर्जात बुलंद फरमाए। मोहम्मद अरशद साहब हस्पताल च एडमिट ने, दुआ करो मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम दी नालैन दा सदका मालक तंदुरुस्ती सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। जिसका इदराक फ़क़त सूरतुल एहराफ करे, जो जहालत बड़े माहौल को सफाफ करे, उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बुलंदी को कोई क्या लिख पाए, उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलंदी को कोई क्या लिख पाए, जिसकी नलैन मुबारक को अली अलैहिस्सलाम साफ करें। दावत खिताब दे रहा हूँ हरफ़े हर के तौर पर खतीबे आले मोहम्मद, खतीबे आले यासीन, शहनशाह खताबत, शहीन यूरोप जनाब किबला अल्लामा ज़ैगम अब्बास मुज्तबाई साहब रौनक फरोज़े मेंबर हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़री पेश फरमाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हाथों से नाराए हैदरी। शकरगढ़ के मोमिनीन की दिली ख्वाहिश थी कि किबला हरफ़े हर के तौर पर पढ़े, इसलिए उन्हें इतनी देर इंतजार करना पड़ा। हम उनके शुक्रगुजार हैं, अपने कीमती टाइम में इधर तशरीफ लेके आए। दुआ है कि मालिक इनके सफर बेखता फरमाए, मालिक इनके इज्जत रिज़्क में और मजीद वसअत अता फरमाए। जनाब ज़ैगम अब्बास मुज्तबाई साहब। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ि वसव्वरकुम फ़अहसना सुवरकुम व इलैहिल मसीर व यअलमु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ि व यअलमु मा तुसिर्रून व मा तु'लिनून वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर। अस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु व इकरामु अला अशरफिन नबिय्यिन व ख़ातिमिल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व तबीबि क़ुलूबिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लज़ी क़ीला फ़ी शानिही व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा वल्लज़ी क़ीला फ़ी शानिही लौला मा ख़लक़तुल अफ़लाक व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन
वाले बैते तोय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल-गुर्र अल-मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वत्तहरहुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व सहबिहिम व शियातिहिम व मुहिब्बिहिम व मवालिहिम अजमाइन व लानतु दाइमतुल अबदिय्यतु अला अअदाइहिम मलऊनीन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। फ़क़द क़ाल अर्रहमान फ़िल क़ुरान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल उम्मियुन नबियुल करीम। सलावत। तमाम भाइयों को कायनात के बादशाहों की आमद की मुबारकबाद। परवरदिगार इस तरह की हज़ारों खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में नसीब फरमाए। बानिए जश्न की इज़्ज़त रिज़्क़ में मौला इज़ाफ़ा फरमाए। बाबा जी से लेके आखिरी भाई तक जितने शिया सुन्नी भाई इस पाक ज़िक्र में तशरीफ़ लाए हैं, मुझ नौकर समेत अल्लाह रसूल पाक की नालैन के सदक़े में सब के गुनाह माफ़ फरमाए। परवरदिगार पाक हुसैन के नाने की आमद के सदक़े में पूरे शकरगढ़ में अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। ख़ुसूसी एक दुआ है, आपसे गुजारिश है कि मिल के आमीन कहिए। परवरदिगार पाक मुस्तफ़ा के सदक़े में हमारे मुल्क में अमन व अमान की फ़िज़ा कायम फरमाए। जो हमारे बहन भाई सैलाब से मुतासरा हैं, मौला उनकी मुश्किलात दूर फरमाए। मेरे अल्लाह जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, मौला उसकी मदद फरमा, और जो सरजमीन पाकिस्तान या अवाम पाकिस्तान से किसी भी तरह की गद्दारी या दो नंबरी कर रहा है, मौला उसे जड़ों समेत निस्तो नबूद फरमाए। जो हमारे बहन भाई ज़ियारात पे जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं, किसी भी तरह की बॉर्डर की बंदिश या कागजात का मसला है, परवरदिगार तुझे वास्ता है सखी बाबुल हवाइज मौला अब्बास के कटे हाथों का, मौला उनकी तमाम मुश्किलात दूर फरमाए। अव्वल से आखिरी भाई तक एक ऐसी सलवात पढ़िए कि सारी दुआएं कबूल हो जाए। आपने इतनी जबरदस्त ऊंची सलवात पढ़ी है कि मेरे ऐसे दिल पे हमला हुआ है। मेहरबानी थोड़ी सी आस्था पढ़ें ताकि ज्यादा आवाज तो ना आए। एक और सलवात पढ़ दीजिए। इजाज़त बादशाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। जरा बैठना ज्यादा इसलिए मुश्किल होता है कि एक तो मजबूरी है, मैंने भाई को बताया था कि आपके बाद 2 ड्यूटियां हैं और मेंबर पे खड़ा हूँ। मैं अभी मजलिस के बाद आपको दिखा दूंगा, झूठे पे खुदा की लानत है, एक से जवाब हो गया है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद कामिल है कि पढ़ते पढ़ते दूसरे से भी इंशाल्लाह। ठीक है जी, ठीक है। हाँ बा, तो इसलिए मेरा ख्याल है अब थोड़ा सा पढ़ा जाए। दूसरी गुजारिश ये है कि जब अच्छा पढ़ने वाला बंदा पढ़ रहा होता है ना, तो फिर बंदा आराम से सुन सकता है। जांच ना हो तो फिर बड़ा मसला बनता है। याद रखिए, मैंने बड़ी किताबें पढ़ी हैं, उसमें लिखा है कि सुनना बहुत मुश्किल काम है। मैं सच बोल रहा हूँ, तंज नहीं कर रहा। जश्न की कसम, सुनना मुश्किल काम है। बड़ा हौसला है आपका कि आप बैठ के सुनते हैं, और ऊपर से बंदा ऐसा पढ़ रहा हो जिसे पढ़ने की जांच ना हो तो फिर और मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो मेहरबानी करके जरा आखिरी भाई तक। हाँ मेहरबानी, आप बड़े समझदार लोग हैं। मैं इशारा करता हूँ, और सैयद फरमा रहे थे कि बाबा जी फरमा रहे थे कि कमर भाई भी बड़ा शौक से भाई बैठे हैं सुनने के लिए। तो मैं एक आयत पढ़ के चेक करता हूँ कि जनाब का कितना मयार समाज बुलंद है, या वैसे ही कमर भाई मेरा दिल लगाने के लिए बाबा जी कह रहे थे परवरदिगार तू कितना रहीम है, कितना रहमान है, कितना करीम है, कितना एहसान करने वाला है। सूरह आल इमरान में फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। फरमाया ये थोड़ा एहसान है कि मोहम्मद हबीब हमारा था, हमने तुम्हें दे दिया है। मालिक आपके हाथों को सलामत रखे। आखिरी भाई तक सारे जी ऐसे नारा लगाना कि शिया सुन्नी भाई मिलके ऊंचा नारा हैदरी। अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। सैयद आदा बाबा जी मौजू रसूल पढ़ने के लिए मुझ जैसे छोटे से तालिब इल्म के लिए कम अज कम 10 महीने से हों, तो हो सकता है कि मैं ये बता सकूं कि सरकार की जूती का मकाम क्या है। बाबा जी वो मुश्किल है, इसलिए कि पैगंबर आजम का तज़किरे के लिए कम अज कम जाकिर अल्लाह होना चाहिए। ये जो भाई इस तरह कर रहे हैं कि फिर इस तरह लुत्फ नहीं आएगा। मेहरबानी थोड़ा सा मेरे साथ बोलेगा, वो वाले भाई थोड़ा थोड़ा बोलते रहिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। बाबा जी
जो आपने नियत का हुक्म दिया था मैं नियत करके उठाऊं, इजाजत बात शुरू हो जाए। मौला आपको सलामत रखे। मैं जनाब आपके सामने पैगंबर आजम के अज़ाए बदनी पे एक लफ्ज पढ़ता हूं और फिर मैं चेक करता हूं कि जनाब का मेयार समात कैसा है। पहले हम चेक करेंगे कि सरकार के पाकीज़ा हाथों की ताकत क्या है। जब हमने शिया सुन्नी किताब की वर्कगर्दानी, आपको पता है कि लोग कहते हैं हर वक्त बैठ के अली 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 करते हैं, इन्हें क्या पता रसूल की शान क्या है। ये पिट्टा कुट्टी करने वाली कौम ये क्या जाने मुस्तफ़ा की शान, ये तो सिर्फ अली अली करते हैं। हालांकि बाबा जी सैयद बैठे हैं, मुझे सदात की कसम है हमसे बेहतर कोई जानता ही नहीं रसूल क्या है, इसलिए कि हमने रसूल उनसे पूछा है जो यहाँ बैठा करते थे। मेरी खामोश नुकर मेरा साथ दीजिएगा। मौला आपको सलामत रखे। सरकार शुक्रिया। हमने बाजी हमने रसूल उनसे पूछा है जो यहाँ बैठते थे, हमने किसी आंटी गवर्नर से तो पूछा ही नहीं है। मेरे मोहतरम साहब भाई साउंड वाले भाई, अगर थोड़ा इससे बेहतर आवाज हो जाए तो जरा मेहरबानी कीजिए, आवाज बेहतर हो जाए। कौन है मुस्तफा? पहले अर्ज किया इसको थोड़ी कम कीजिए, ये जो आवाज टकरा के आती है ना ये नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैं बसुरा बनता हूँ, ये सुरीले बंदे के लिए होती है। बेस दें, आवाज दें। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाएं। कौन है मुस्तफा? जिसके हाथों पर बाबा जी पत्थर सुब्बूहुन कुद्दूसुन की तस्बीह पढ़े। छोटे पुत्र रहने वाले भाई, बेटा समझ आ रही है? पुत्र बोलो आप, ये जो बड़े हैं ये सवाब के लिए बैठे हैं, जश्न महल से होती है बच्चों के लिए। जरा बच्चे मेरे साथ बोलिएगा। बाबा जी जिसके हाथों पे पत्थर, जिसके हाथों की नरमी महसूस करके पत्थर कलमे पे मजबूर हो जाएं, ऐसी कुल्ली रहमत को मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। और अगर शिया समझ के आप नहीं बोले तो कोई बात नहीं, गली में भी लोग बैठे हैं हमारे सुन्नी भाई, शाहजी फरमा रहे थे कि कसरत से सुन्नी भाई बैठे हैं। सुन्नी भाइयों जाइए जाके नेट चेक कीजिए, नाखून बराबर शक निकले जो चोर की सजा मेरी। ये शिया जाकिर कह रहे हैं जिसके हाथों पे पत्थर बोलने वो मुस्तफ़ा है। जब तारिक जमील साहब से पूछा गया किबला आप सुन्नियों के जय्यद आलिम दीन हैं, आप बताइए मुस्तफ़ा किसे कहते हैं? फरमाया क्या बताऊं, इतना ही काफी है, जो वैशी और दरिंदों को रजी अल्लाह बना दे उसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। भाई खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। जिसे समझ आई है उसका हाथ फिजा में उठना चाहिए था। ऊंचा नारा हैदरी। बाबा जी बिस्मिल्लाह करें। मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथों को सलामत। ये ऑन द रिकॉर्ड बात है भाई, और मेरा साथ दीजिएगा। आपको पता है हालात हाजिर आपके सामने हैं, हमने जश्न पढ़ना भी है और पढ़ना भी है। बाबा जी ठीक है ना, सारे हालात आपके सामने, इसलिए जरा मेरा साथ दीजिए। मेरे मुस्तफ़ा के हाथ पत्थर सुब्बूहुन कुद्दूसुन बोले। बिस्मिल्लाह। ईसा ने फकत मुर्दों को जाने दी है, सदके बेजान को मोहम्मद ने जुबानें दी है। वाह 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 वाह। ये वाकया मिलता है कि अंग्रेजों ने भी हाथों पे मोहम्मद की रज़ा में दी। मौला बाबा जी आपका सयाह सलामत रखे। बाबा जी ने जनाब ईसा के लफ्ज़ का इस्तेमाल किया तो मैं शाह जी की इजाजत से एक जी चाहता है कि पढ़ दूं। अभी शेख साहब आपको कहते हैं ना, अब आपके सामने फलां साहब पढ़ेंगे, तो आप इनको क्या कहते हैं? स्टेज सेक्रेटरी बोलिए बाबा जी। हाँ वैसे स्टेज सेक्रेटरी बाबा जी आम चलता है, ये नाज़िम मिंबर ऐसे लफ्ज़ है, लेकिन स्टेज सेक्रेटरी चलता है। नाज़िम मिंबर स्टेज सेक्रेटरी इज्जतदार होता है, मौला का ज़ाहिर मिंबर है, लेकिन ज्यादातर बाबा जी अवामी राय यह है कि वो जिसका ऐलान करके मंगवाता है ना, लोग नाज़िम मिंबर से भी ज्यादा उसे इज्जत देते हैं कि यार ये अपना है, और जो अब आ रहा है ये मेहमान। बाबा जी बड़ा है। अब देखिए कुरान कहता है सारी ईसाइयत को इकट्ठा करके हजरत ईसा ने कहा था व मुबश्शिरम बिरसूल याती मिन बादी इस्मुहु अहमद। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, जो मेरे बाद आएगा ना, जो मेरे बाद आएगा, जो मेरे बाद आएगा उसका नाम अहमद है। ये कौन कह रहा था? जो माँ की गोद में कहता है काला इनी अब्दुल्लाह है आतानी किताबा वजाली नबिया वजाली मुबारकन ऐनमा कुन्तु वासवानी बिस्सलात व ज़कात मा दुम्तु हय्या। फिर कहता है शियों को क्या पता रसूल क्या है? अकल को हाथ मार। जिसका स्टेज सेक्रेटरी मां की गोद में नबी हो, वो खुद 40 साल के बाद नबी कैसे हो जाएगा? बाबा जी बिस्मिल्लाह करा। बाबा जी आपकी दुआ आ गई, मजलिस हो गई मेरी। वो जो भाई कुर्सी में बैठे जी हाथ उठाइए, ऊंचा नारा हैदरी। बाबा जी बिस्मिल्लाह करा। मौला आपके हाथों को सलामत रखे। लो जी वाकई मुझे यकीन हो गया कि थोड़ा सा सुनने के मूड में है। जी पाजी नारा ला लगे, कुत्ते पहन लगे। अच्छा ने मैं इधर बह के देख लगा कहना चुप है। ठीक है जी, मौला आपको सलामत रखे। जश्न है, और जश्न जो है ना ये कुरान भी होगा, हदीस भी होगा, और साथ साथ में आपने थोड़ा थोड़ा मुस्कुराना भी है, क्योंकि शिया सुन्नी भाई जश्न असल में चेहरा खुश करने का नाम है।
चूंकि आज जो सबसे ज्यादा खुश है ना उसे जनाब इमरान कहते हैं, ठीक है ना। मौला आपको सलामत रखे। और अगर आप कहें तो मैं एक लफ्ज ये भी कह दूं, बाबा जी जो मैंने पढ़ा है 7 दिन 14 दिन 21 दिन सरकार रिसालत माप की खुशी में जनाब अबू तालिब ने बकरे ज़िबा किए और इनविटेशन नहीं भेजा कि फलां फलां आए फलां आए, फरमाया जिसका जी चाहता है वो आए और मोहम्मद के सदके में बकरे खाए। मौलवी साहब हद हो गई, तुझे हलीमा की बकरियां याद हैं, अबू तालिब के बकरे भूल गया है। सदके जावा, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। यार हर बंदा हाथ उठाए, ऊंचा नारा हैदरी। भाई मौला आपके हाथों को सलामत रखे। पाजी थोड़ा सा मेरा साथ देंगे तो फिर पढ़ने में लुत्फ आएगा। मेहरबानी नौजवान भाइयों, बिस्मिल्लाह बाबा जी, नौजवान भाइयों जरा मेरा साथ दीजिए, क्योंकि बुजुर्ग जो हैं ये बड़ा अच्छा बोल रहे हैं। बाबा जी ने दाद दी है, उधर से बुजुर्ग हैं, उन्होंने नारा लगाया। मैं हैरान हूँ, सफेद दाढ़ी वाले अपने पुत्र से ज्यादा प्यार कर रहे हैं। जो नौजवान है आपसे गुजारिश है जरा थोड़ा सा मेरा साथ दीजिए। आज मैं ना ज्यादा आपकी दुआओं का मोहताज हूँ, वरना मैं तो हर जगह पे ये कहता हूँ कि हम जो जाकिर है ना, हमारी औकात इज्जत ये है जो आपकी दुआ है। आप चुप कर जाएं, मैं मट्टी से बदतर, आप दुआ फरमाएं, मैं हीरे से अफजल। ये आपकी दुआओं पे डिपेंड करता है। इसलिए जरा मेरा नौकर समझ के मेरा साथ दीजिए। हाथ मेरे नबी के हाथों पर, क्या बोले? सुभान अल्लाह नहीं, एक बारी मेरी गल मान के आखो सुभान अल्लाह। मेरा नबी वो है जिसके हाथों पर 3 दिन के अली ने कुरान पढ़ा। और ध्यान रखा जी, तौबा नौज बिल्लाह। बाबा जी अल्लाह की कसम मैंने खुद देखा है। अभी जाहिर आपको पता है कि मौला के जिक्र के सदके में अब हमारे पास गाड़ है, गाड़ियां हैं, सब कुछ है। जब मैं जाकिर नहीं था तो कुछ भी नहीं था। मैं लाहौर पढ़ता था यूनिवर्सिटी में, तो वापसी पे सिटी टूर चलती है गुजरांवाला में, लंबी सी बस, तो वहां से बैठ के हमने अपने कोटशाह तक आना होता था। तो एक मौलवी साहब थे, वो कुछ बेच रहे थे और दर्स भी दे रहे थे, चंदा भी। उन्होंने कहा था कि मेरे नबी के हाथों पे पत्थर बोले, तो बस वाले कहता सुभान अल्लाह। मैं बिल्कुल पास था, मैंने कहा नबी के हाथों पे बचपन में अली बोला। मुझे मिंबर की कसम शादी मौलवी साहब ने खिताब रोके कहा तू शिया तो नहीं? और मैं कहा जी इस गानों छड़ो पर नौज बिल्ला यार, क्यों कैसे लोग हो तुम? सदके जावा बाबा जी, क्या अजीब बात है। शादी कह रहे पत्थर, बाबा जी हम जुमला आखिर लगा, मैं मौलवी साहब तवज्जो भाई, पत्थर बोले तो सुभान अल्लाह, पर्दा पामा। अली बोले तो नौज बिल्ला, कसूर तेरा नहीं, तुम शुरू ही से पत्थरों के कायल हो। खुदा आपके हाथों को सलामत रखे, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। सदके जामा बाबा जी मेहरबानी। बाबा जी मैं जुमला कहने लगा हूँ, सैयद दादा आपकी जद की कसम है, ये जुमला इस रंग में मैंने कभी नहीं कहा, इसलिए अगर जेर जबर आगे पीछे हो जाए तो मुझे नौकर समझ के माफ कीजिए। मैं जुमला बदल के शादी की जियारत करके कहने लगा हूँ, जरा हर भाई हाथ उठा के सोना नारा मारे इस जुमले के बाद। मैंने कहा मौलवी साहब हद हो गई, पत्थर बोले तो सुभान अल्लाह, अली बोले तो नौज बिल्ला। तुझे पता नहीं अली ने कहा क्या था? या रसूलल्लाह तौरात पढ़ूं, इंजील पढ़ूं, ज़बूर पढ़ूं या वो पढ़ूं जो भी नाज़िल नहीं हुआ? क्योंकि जब अली आए थे बाबा जी, इसके 10 साल के बाद अभी कुरान ने गारे हिरा में आना था। ए मौलवी जी, बेशक तू अपना है या पराया, जना कह वाला है या मामे वाला, होश के नाखून लेके मिंबर पे पढ़। ओए अली ने कुरान नहीं पढ़ा, बल्कि अली जो पढ़ता गया वही कुरान होता है। जी सैयद दादा जी, बाबा जी मौला आपको सलामत रखे। पाजी वो जो दरवाजे में खड़े हैं जी, सारे हाथ उठा के ऊंचा नारा हैदरी। मौला आपके हाथों को सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं सदके जाऊं, बेशक बाबा जी ये दलील है। बाबा जी मौला आपको सलामत रखे। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, कुछ थोड़ा सा लुत्फ आ रहा है जश्न का। मैं अभी मैं जनाब से कहूंगा कि थोड़ा और बोलो, क्योंकि तुम ठीक हो गए। अच्छा सैयद कह रहा है कि शुरू जश्न होना है जी। बाबा जी मौला आपको सलामत के। मेरे अजीजों जरा तवज्जो रखिएगा। हाथ अली बोला। शकरगढ़ में 2-4 नौकरियां मेरी पहले हो चुकी हैं। आज ऐसा ऐलान कर लगा कि अगले साल तक नशा उतर जाए इस ऐलान का, तो मैं सईदों का नौकर क्यों? सिर चुको जी।
मैं मैट्रिक में था, रावली कैंट में, बाबा जी बंगला हाई स्कूल है। तो हमारी जो इंग्लिश, आपको पता है कि हम सबका जो पाकिस्तान पंजाबी है, हमारी अंग्रेजी और रियाजी 33 नंबर ही मसा होंगे। गल सच्ची करनी चाहिए। मैं क्रिकेट खेल अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेलता था, इस वजह से फिर पढ़ाई की तरफ फोकस इतना नहीं था स्कूल में। फिर जब यूनिवर्सिटी में गए दीन के लिए, फिर अच्छा पढ़ा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, सादात की दुआओं के सदके में दीन ठीक पढ़ा है। तो दुनियावी ऐसे बात हम खेलते रहते थे। तो एक कहानी मुझे आज तक याद है, उसका एक पहला मिसरा था नबी पाक के सिर पे कि बाबा जी माफ कीजिएगा, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम डिड नॉट रो रीड एंड राइट, कि नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक के नबी पाक जो थे ना, ये ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते थे। जुम्मे को कोई नमाज होती है अलग से 5 से 8 के, पंजा तो अटके नमाजे यार, थोड़ा बोले नमाजे हूं तो जुम्मा सारे याद होना चाहिए ना। नमाजे जुम्मा की वजह से अल्लाह ने सूरह जुम्मा भी नाज़िल किया ना, उसी में जुम्मे का जिक्र है। बाबा जी वल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह कहता है हमने मोहम्मद को मुअल्लिम बना के भेजा है, जो तुम्हें पढ़ाएगा भी और तुम्हें पाक भी करेगा, अव्वल से आखिरी बाई तक। मैं बंदा जिस नबज़ चल रही होवे, दावा उसका हो कि मैं हुसैनी हूं और मुझे खा दे। बाबा जी लोग कहते हैं शियो और पेट पेट के पैगाम की देंदे हो भाई, यही तो तुम्हें समझाते हैं। और खुदा के बंदे लोग कहते हैं जब मोहम्मद एक, कुरान एक, फिर के 73 क्यों? ये रसूल और कुरान तुम्हें हिदायत क्यों? जब कुरान एक है, अलहम से लेकर वन्नास किसी, वही 30 पारे सुन्नी के घर में, वही शिया के घर में, वही अरजीज के घर में, वही 72-73 फिर के घर में, फिर वजह क्या है? ये कुरान हिदायत क्यों नहीं देता? जिदी अम्मा शिया बोले बाकी नहीं छुट्टी। आओ बताऊं हजरात, एक जरूरी ऐलान सुनिए, जो टीचर को अनपढ़ कहे उसे कुरान हिदायत नहीं देता। जी सैयदादा, जी बाबा जी बिस्मिल्लाह करा, जो हाथ फिजा में है जी, किसी हरामी के मोहताज ना हो, ऊंचा नारा हैदरी। मैं बिस्मिल्लाह करा, मालिक आपको सलामत रखे, नियाज आई है जी मौला के नाम की, सदके जा भाई, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। बाबा जी मेहरबानी, सरकार बहुत शुक्रिया। जो मौलिम को अनपढ़ कहे उसे कुरान हिदायत, हुन सारे बोला जी। इसीलिए बाबा जी, इसीलिए मौला अली ने रसूल के हाथों पे चारों किताबें पढ़ के बताया था, जिसका नौकर इतना आलिम हो उसका सरदार कैसा होगा। और मेरे कुछ भाइयों को ये डाउट है बाबा जी आपको पता ना, मैं आपका वो खादिम हूं जेड़ा ना सा लेना ते जे बहुत जाकर सुन के थके हो भाई जी, तो चलो कोई नहीं, सा ले लो माड़ा माड़ा, खैर कोई गल नहीं, वरना सैयद। अच्छा जी पक्की बात है जी। फिर सुनो अली अली करते हैं, इन्हें क्या पता नबी की शान क्या है। और ये काफिर बाबा जी, ये काफिर इसलिए हैं कि ये मौला अली को नबी से बड़ा मानते हैं। हालांकि हमारा कलमा सुनिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और मेरा कलमा ठीक है क्योंकि मैंने 10 साल ज़ेर ज़बर सीखने में लगाए हैं। मेरा सही है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलियुल्लाह वसीयु रसूलिल्लाह व खलीफातुहु बिला फज़ल। मोटा तर्जुमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब सबसे बड़ा अल्लाह है। आज मातम करना उन्होंने कीदा जी, शाह जी बैठने पूछ लो। मोहम्मद रसूलुल्लाह का मतलब है अल्लाह के बाद सबसे बड़े मुस्तफ़ा हैं। ते सारे बोला जी अलीयुन वलीउल्लाह का तर्जुमा यह है, जली और नबी के बाद आदम हो या ईसा, सबका मौला अली है। ठीक है जी, बादशाह आपको सलामत रखे। अब मैं आपका नौकर बन के, बिलखुसूस सदात इज़ाम का नौकर बन के, मैं आपका मुंह बन के सवाल पूछने लगा हूं। खामोशी ऐसी कि आपका सांसें मेंबर तक आए। या अली बादशाह, आपकी वजह से लोग कहते हैं कि शिया मौला अली को ज्यादा मानते हैं। ये बादशाह जी, मैं सारे शकरगढ़ का नौकर बन के पूछता हूँ, बादशाह जी आप पैगंबर आजम की निस्बत क्या है? हुन गाजी दा बाबा बोलने लगा, साहब ने लगा, बाप बिस्मिल्लाह बाबा फरमाया, अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद। तू पूछता है कि अली क्या है? मैं नौकर हूं बतूल के बाबा का। पाजी ये मैं फिका जाफरिया पढ़ रहा हूं, मैं अली खादिम हूं हुसैन के नाने का।
मैं ते वड्डियां पीरां दा नौकर हां। कौन कह रहा है? मौला अली। बादशाह जी मेहरबानी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबा जी मेहरबानी। ये बादशाह जी हमने पूछा था शहनशाह से, तो सैयद फरमाते हैं कि मैं तो नौकर हूं। ये बादशाह जी आप बताइए आपके नजदीक बनिस्बत अली क्या है? फरमाया गौर से सुन, मैं धड़ हूं, अली सर है। हाय हाय सदके जावा मौला आपके। अदरीस भाई आवाज थोड़ी आ रही है आपके मोहल्ले से भाई, आपको पता है मैं अकेला हूं तो बंदे लेके नहीं आता, इसलिए आपने मेरे साथ बोलना है। सदके जावा जी, मैं धड़ हूं, अली सर है। मैं शहर हूं, अली दर है। मैं मूसा हूं, अली बाबा जी हारून है। सुनो, मैं अली का भाई, अली में मुकदम कहो मन कुन तो मौला हो फहाजा अली जन मौला। बाबा जी जिसका मैं मौला हूं उसका अली। या अली रसूल कहते हैं आप मेरे जैसे हो, और आप कहते हो मैं नौकर हूं। जिन्हें अम्मा शिया बोले अली की आवाज है, इस जगह मुजतबाई जाहिल न बन। मैं कायनात को बता रहा हूं, जब मैं अली अली होकर भी नबी का यार नहीं हूं, फिर कोई भी नबी का यार नहीं। सदके जावा मौला आपके हाथों को सलामत रखे। आखिरी भाई तक मिलके ऊंचा नारा हैदरी। बिस्मिल्लाह। मालिक आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। भाईजान मेहरबानी। मलक साहब बाकी तैयार है सारे। भाई साहब खुदा आपको जी सदके जावा, अल्लाह आपको सलामत रखे। शाह जी बाबा जी इसका मतलब बाकी तैयार है सारे। भाजी जो बंदा चुप है वो दाद नगद भी दे सकता है। चाचा जी चाचा मैं गल ठीक ही तेरा, ताकि हम सारे बोलेंगे तो ना जी। मौला तो सलामत रखे। बाबा जी मैंने वादा किया था ना कि मैं एक एक अजाए बदनी पे बोलना चाहता हूँ, पर सुनते एडा सोना मैनू आप नहीं समझ आती शुरू कितों किया तुर कितने गया। तो जे आंदे हो तो एक दो जुमला और रख दईए। 18 जिलहज को लोग कहते हैं मन कुन तो मौला हो का ऐलान हुआ, तो आज मैं विलायत पढ़नी है। आज सैयद बैठे ने पैंतन पाक दी कसम गदीर की हदीस का असली तर्जमा और असली दिन 12 नबीउल अव्वल। मन लिख दिखा रहा हूं आपको। मन जैसे सवेर का इंतजार कर दो ना पे लो नशा लवो। मन कुन तो मौला हो, विश्वार आ गया माइक। फहाजा अलीजुन मौला हो, सेंटर में माइक है। मन असल हदीस यूं है, ये नहीं है मन कुन तो मौला फादल, ऐसा नहीं है। असल लफ्ज है मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीजुन मौला हो, ये पूरी हदीस है। अच्छा इधर इधर माइक इधर देखिए। मन कुन तो मौला हो, जिसका मौला मैं हूं, नंबर 1। नंबर 2 फहाजा अलीजुन मौला, उसका मौला अली। उन मौलवी के अंदर ध्यान रखा जे, गल बरीक है थोड़ी भावें दाल आए। शिया जिस माना में अली को मौला कहते हैं ना, वो माना नहीं है। तर्जमा माना मौलवी बंदे का पुत्र बन, तू है तो नहीं लेकिन बंदे का पुत्र बन है। चवले क्यों मार रहा है? शाह जी पहला टुकड़ा है मन कुन तो मौला, और मौलवी कहता है अली मौला का वो अब्बे का बन। पहले उसका तर्जुमा कर जो पहले है। तू कहता है अली मौला का मतलब है मौला वली का माना यार है, तो कोई बात नहीं, पहले मन कुन तो मौला है। अगर मोहम्मद तेरा यार है तो अली भी यार है। सदके जावा मौला आपके हाथों को सलामत रखे सैयद आदा बाबा जी। और अगर तू समझता है कि मुस्तफा आका है, मुस्तफा जिम्मेदार है, मुस्तफा वारिस है, मुस्तफा मौला है, तो अली भी मौला है। जिन्हों समझ आया बोले बाकी छुट्टी। शाह जी इसीलिए उस हरामजादे ने कहा था ए मोहम्मद तूने अली को मौला अपनी मर्जी से बनाया है या अल्लाह की मर्जी से? मैं मोहम्मद अपनी मर्जी से नहीं बोलता, मुझे अल्लाह ने कहा था। कहता फिर अपने अल्लाह से कह ऊपर से अजाब आए मैं इत्थे ही फुड़क के मर जा। ऊपर से शादी पत्थर आया, लगा यहां था, निकला कहां से मिंबर पे बता नहीं सकता, लेकिन वो फुड़क के मर गया। सैयदादा मादिशाह शेख साहब उसने मर के बाजी पूरी कायनात को बता दिया है यार दोस्त माना नहीं, असल में मोहम्मद कहना ये चाह रहा है आज के बाद गोरे काले का मौला भी अली है, सौरे साले का मौला भी अली है।
सदके जावा बाबा जी, थक गए हो? अच्छा जी, पाजी थक गए हो? बाबा जी सदके जावा, जिसका मैं मौला हूं। आपको पता है कि रसूल पाक ने अपने मैं पे जोर क्यों दिया है? ए जोर है, अरबी में जोर है, मन कुंतु, ये जोर है, पावर है कि जिसका तर्जमा करना था। कुंतो के जोर वाले लफ्ज का तर्जमा करूं, सारे बोलोगे? पाइंतन पाक दी कसम इसका तर्जमा यह है कि अली ऐरे गैरे नथु खैरे का मौला नहीं है, अली सिर्फ उसका मौला है जिसका नबी मौला है। सदके मौला आपको सलामत। और किसी का मौला? बाबा जी पाजी वली का माना क्या है? मौला का माना यार दोस्त। मौली साहब हर जगह इसका माना यार दोस्त नहीं होता। मिसाल देता हूं, मैं चला गया निकाह पढ़ने, जाके दुल्हन से पूछा तो ये भैना बाजी बेटा इतने पैसों में फलां इब्ने फलां से तुझे निकाह कबूल है? वो कुआरी होगी चुप रहे मतलब कबूल है। चाचे बाबे उत्ते कुड़ी दे धौन ना तोड़ा करो दी हला के दस अल्लाह दे बंदे चुप्पी ओदी हाँ होंदी है, रिजा हाँ सकूत हाँ, कुंवारी की चुप उसकी हाँ है, ठीक है। अच्छा इसके बाद बाबा जी सैयद बैठे हुए हैं, बेहतरीन दीन समझने वाले माशाल्लाह। मेरी तो मजलिस हो गई थी बाबा जी के पास बैठ के, मैंने ऐसे जुमले लिए हैं। तो अब इजाजत है जी, सुन्नी वाबी शिया त्रैवे मौलवी साहब हुण की करिए? तो तीनों मौलवी कहेंगे अब उसके वली की इजाजत चाहिए। अगर वली का माना यार है तो फिर की ख्याल है कुड़ी का मोबाइल खोलिए? चाचा जी सदक बाबा जश्न हो गया थे कुरान की कसम। बाबा जी यहां हर कोई कहेगा कि वली से मुराद वारिस है, वली से मुराद जिम्मेदार है, सरप्रस्त है। सैयद सफेद दाढ़ी में सैयद तशरीफ फरमाया बाबा जी से लेके आखिरी भाई तक। मैं ए देखो जुड़ गया जी, तुहानू मौला अली दी कसम है, तुहानू 5 12 14 दी कसम है। अगर ये जुमला पहले यूं रंग में सुना हो नहीं बोलना, गलत हो कम से कम सजा ये कि कत्ल माफ, इस तो बड़ी कसम है कोई। सही हो एंगल नया हो फिर इंज बोले जिवें बोलन दा वादा हो गया। हुसैनी उच्चे दसो हैदरी वादा हो गया, हुसैनी वादा हो गया। ओए अली का ये कमाल नहीं कि अली मौला है, ओए वो तो अली का असगर भी मौला है, ओए अली का अकबर भी मौला है, अली का कासिम भी मौला है, अली का गाजी भी मौला है, अली का हसन भी मौला है, शादी अली का हुसैन भी मौला है। जिदी अम्मा शिया सुने जिन्हें 20 बारी 50 बारी 120 बारी गदीर सुनी है सिर चुको। अली का ये कमाल नहीं कि अली मौला है, अली का असल कमाल ये है कि अली मोहम्मद के होते हुए मौला है। ए बात चो नशा लै जाए मैं की आख्या कोई गल नहीं, मैं नाराज ही नहीं क्योंकि जुमले बड़ा सी, कोई गल मैं नाराज नहीं। बाद में जश्न खत्म होगा, लंगर शंगर करने के बाद घर जाके मगरिब इशा पढ़ के आराम ना बह के सोना रुमाल फड़ के एंड साफ करके फिर सोचना है कि आपके नौकर ने क्या कहा था। मैं कह रहा हूं अली का ये कमाल नहीं शादी कि अली मौला है, अली का असल कमाल ये है कि अली मोहम्मद के होते हुए मौला है। बाकी जो भी बने आज तक वो मोहम्मद के बाद बने, अली मोहम्मद के होते हुए मौला है। तो आज पता चला 1450 साल का रौला और है गदीर का मौला। के साथ दिल बोला, जमीन बोली, फलक बोला, बाबा जी आप बताइए शादी मजमा का क्या कंडीशन है? नहीं मैं जरा चेक कर लूं। नारायण हैदरी अभी ठीक है, अभी थोड़ा बेहतर है जी। सदके जाऊं अल्लाह आपको सलामत रखे, फिर मेरा कहीं ना रहना।
सदके जावा। बाबा जी फरमाना कि आगे तो पढ़ के दस के कुरान कहता है कि जो ईमान वाले हैं ना उनका मौला होता है काफिर होते ही वो हैं जिनका कोई मौला नहीं होता। बाबा जी मेहरबानी, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। लो पाजी जरा सिर चुके, अगली गल करिए जी। मैं अभी कहाँ था, भूल गए, हाथ भूल गए। अच्छा यार मैं गुजरांवाला से चल रहा हूँ, गुजरांवाला से रास्ते में बड़े मिलाद थे। पहला मिलाद हमारे कोट शाह में था, अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 हज़ार शिया सुन्नी मिल के, वहाँ आपको पता है सैयद ज़्यादा हैं, सादात मिल के, शिया सुन्नी मिल के लंबी सी रैली थी सरकार दो आलम के नाम की, और मीठा मदनी ये साथ साथ राना लगा हुआ था, और बाबा जी झंडे भी थे। और ये जो अलम है ना, अलम ये अरबी का लफ्ज़ है, पंजाबी ज़बान से झंडा आखीदा है। आज जड़ा असा घरां तो लाया ना गाजी का झंडा है, ते झंडा जड़ा ना झंडा ये भाजी हरा होए ते भावें काला, एदा एहतराम किया करो। पूछो क्यों वाला? क्योंकि हमें तारीख में झंडे एक गिराने वाले मिलते हैं, उठाने वाला एक ही था। ठीक है बाबा जी। अच्छा बाबा जी वो लफ्ज़ यूज हो रहा था मिठा मदनी, मिठा, ये तुसा कदे नहीं सुनया तो क्यों नहीं बोलते जी? मिठा यानी ये किसे कह रहे हैं? मेरे मुस्तफा को, मिठा मोहम्मद। पाजी मैं अगर जनाब को तस्बीह की मिसाल दूं, तस्बीह की, तो सारे तवज्जो रखेंगे। छोटे बच्चे भाई जो मुझसे छोटे हैं, बेटा अगर आप हलवाई वाली दुकान पे जाए, मिठाई वाली दुकान पे, ते इंज दी केड़ी मिठाई होंदी है? इंज दी चिट्टे चिट्टे चिट्टा और रसगुल्ला। शादी केड़ा? रसगुल्ला गोल जा। बाबा जी फर्ज कीजिए कि ये रसगुल्ला खोलना ले आज तस्बीह है, फर्ज यार आज थोड़ा हंस के सुनना, शिया सुने सारे खुश हो गए, सुनो की हो गया जी? अब मेरे इधर देखो, रसगुल्ला अब हाँ खुशी आ रहा है। देखो मैं आपके सामने नबी पाक के सदके में रसगुल्ला खाता हूँ जी। अब बताइए अगर मेरे मुंह का जायका ठीक है, अगर मैं इंसान सही हूँ, तो ये मुझे रसगुल्ला मीठा लगेगा कि कौड़ा? मेहरबानी। और अगर मैं इसे 2 टुकड़े करूं ते विचकार जो निक्का जिहा विच होर एक गोल जिहा हुंदा है, जेड़ा रसगुल्ले असल कई बंदे ऐने पे करते हैं, वो जो रसगुल्ले की असल जान है, रसगुल्ले की ओनू मैं जो निक्की गरोली विचों कड्डा रसगुल्ले दे विचों, ते वो तो मेरे ख्याल जहर कौड़ी होगी कि लूनी होगी हैं? पुत्रो आंदा मिठी और छोटा पुत्र तो झक के भला क्यों भजवा दिंदा है? मैं तो सियाना बंदा समझ के सौंदा हाँ पिया, ये उल्लू नूं इन्ना भी नहीं पता, वो बच्चा परेशान हो गया। अच्छा बेटा आपका मतलब ये, बाबा जी आपका मतलब है कि रसगुल्ला उतों खाइए तावी मिठा ते विचों खाइए, ऐ झोली आ ते फिर जेडे विचों नूं समझदे फिर सोहना बोला जे ए मौलवी साहब ये तराने लगवाता है, मिठा मोहम्मद मिठा मोहम्मद मिठा मोहम्मद, और उधर से कहता है या हुसैन कह के इधर से ना गुजरना, एक कुरान सर पे रख के दस मौलवी ए मोहम्मद मिठा है और जो मोहम्मद विचों है वो मिठा नहीं है। सदके जावा मौला आपके हाथों को सलामत रखे, मिलके ऊंचा नारा हैदरी। बाबा जी इससे आसान तबलीग क्या होगी? सदके जावा जी। अच्छा आप मुझे बताइए, सारे मिलके बताइए, ये मेरे ख्याल है किचन है जी, ये भी साडा अपने घर है जिथे जिक्र हो रहा है, या शियां दा या सुन्नियां दा, इथे इथे ए चिकन एक जेड़ा पिया किचन है, इहदे विच वो साडियां मेरे मतलब धीयां भैणां भरजाइयां उन खांदियां। ये कभी आपने चेक किया है कि हमारी बहनें बीवियां भाभियां ये नमक कैसे चेक करती हैं? ये ऐन करके हैं? नहीं मेहरबानी मैं तो करके बहुत ज्यादा जिवें जिवें मैं देखिया। Am I right? इसका मतलब है हमारी माएँ बहनें भी जानती हैं चाचा जी कि एंड करके ना मसाला लाके एंड करके ये हिस्सा है मेरे मालका अज मेहरबानी करी जिवें बोल देना पे इस तो दूने बोलन सदका पाक रसूल दी जुत्ती दा हर शिया हर सुन्नी हर सैयद बोलेगा आ झोली में चुक के दुआ मांग लइए। अच्छा इसका मतलब है हमारी माएँ बहनें बेटियां बीवियां जानती हैं, हमारी खवातीन जानती हैं कि जब चखने की नौबत आती है तो ना आंख ना ठोड़ी ना लिप्स ना हाथ बल्कि जुबान है। इसका मतलब है जुबान बताती है
मिठा क्या है, कड़वा क्या है, लूना क्या है, फिक्का क्या है, सारे बोला जे ए पैंतने पाक दी कसम वड्डे से वड्डे टिड्ड और वड्डी सी वड्डी पगड़ी वाला मौलवी जब कहता है ना मुस्तफा मिठा, ये तुक्का लगाता है, तुक्का। सिर्फ कायनात में एक है जिसे पता है कि कितना मिठा था, जिसने काबा में आते ही अपनी जुबान मोहम्मद के मुंह में रखी थी। वो कल भी अली था, वो आज भी अली है। बाबा जी मेरे अब जरा मेरे साथ मिलके अपने पुत्र को नौकर समझ के ये बताइए कि मैं आपको 2-4 ऐसी बातें बताऊं जो महफिल में काम आए, या सिर्फ नारे चलन? तैयार हो फिर सारे? अच्छा, हाथों के बाद जरा अब मैं जल्दी करने लगा हूं, क्योंकि कुछ भाई यूं भी कर रहे हैं ना, ये मतलब बंदा मौलवी जान छड़। अब मेरी गल कमर भाई किथे गए? लंगर का किस हिसाब किताब तो फिर क्यों है यार? मैं कह रहा मेरे तो बाद है जिस अच्छा पक्की गल है ये, फिर मेरा ख्याल है बहुता कराई था तुम। अच्छा चले लो जी 2-4 जुमले महफिल वास्ते, इस तो बाद फिर बड़ा जुमला उच्चा नारा ते ਤੁਹਾਡਾ पुत्र फिर तुम सलाम करेगा। अब जरा 2-4 बातें फटाफट सुन लीजिए, बगैर दांत के बेशक सुनिए। हूं हां निकल के कर दे वो जी। मेरे नबी के होंठ कैसे हैं? देखो पहले ये बताइए, आपको लाइट ऑन है, आपको अपने नौकर के होंठ नजर आ रहे हैं? किन्ने ने भाजी? एक थोड़े किन्ने? चेक कर लो, पक्की बात पाजी शाह जी, ये वो होंठ हैं जिनसे कभी हक निकलता है और बतकाज़ाए बशरीत, अल्लाह माफ करे, कभी गलत और झूठ भी। सोना बोला जो लोग कहते हैं शिया रसूल तो नहीं बोलते। ये जिसका ऊपर वाला होंठ अलहम्द हो, नीचे वाला वन्नास हो, उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। हाय हाय पाजी क्यों नहीं बोल रहे? बोलना चाहिए था पाजी, वाजिब है बोलना, रसूल के जिक्र पे बोलना वाजिब है, बिस्मिल्लाह करना। जिसका ऊपर वाला होंठ अलहम्द हो, नीचे वाला, इसका मतलब है पाक मुस्तफ़ा उस पाक सैयद को कहते हैं जिसके होंठ जुड़ जाएं तो पूरा कुरान बनता है। बाबा जी ठीक कह रहा हूं बाबा जी। अगर आपने अलम पाक को या नबी पाक की बाहर ना लाइन लगी हुई है, वो जो लाइटों में है छवि है ना, अगर आपने चूमना हो तो क्या ऐसे चूमते हैं आप? ऐसे? इसका मतलब है बोसा होंठों से दिया जाता है और उसके होंठ कुरान है। उसी कुरान की कसम, जब भी मुस्तफ़ा ने हुसैन को चूमा है ना, कभी सिंगल नहीं चूमा, हमेशा डबल चूमा। यार सुनना डबल क्यों? पर मैं पहली बार चूमता हूँ अल्लाह का रसूल बन के, दूसरी बार चूमता हूँ अल्लाह का कुरान बन के। जब अल्लाह का रसूल बन के चूमता हूँ जिसका फायदा यह है मेरा सारा इल्म हुसैन के मुंह में जाता है, और जब अल्लाह का कुरान बन के चूमता हूँ सारे बोले तो इसका फायदा यह है हर कोई जिंदगी में कुरान पढ़ेगा। मेरा हुसैन वो है जो मौत के बाद भी नोके से नापे कुरान पढ़ के जमाने को बताएगा कि हाफिज़े कुरान और हैं, वारिस कुरान और है। ये है शकरगढ़ का म्यार, सदके जावा मालिक आपके हाथों सदके तेरे हथों अल्लाह सलामत रखे जी। ऊंचा नारा हैदरी। मैं राजी होगा जी, कुरान की कसम राजी है। एडा सोहना मजमा मौत सदके जावा चादरी मेहरबानी। अब मैं शियों वाला मुस्तफा बनने लगा हूं, जरा सारे सुने भाई और सुने, और शिया सारे बोले अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। शियों वाला मुस्तफा समझते ना कौन है? हाँ मेहरबानी, जरा सारे उठाइए, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो ये है मेरे नबी के होंठ। अच्छा अब बताइए अंदर मेन चीज क्या है? बाबा जी मक्का के काफिरों ने प्लानिंग की कि एक यहूदिया गलत किरदार की औरत को खरीदते हैं, उसे हायर करके कहते हैं कि जा जाके मुस्तफा पे इल्जाम लगा। इसने पैसे लिए बाबा जी, ये चली पूछा ए मुसलमान नबी किथे वे? किसने बताया कि वो फलां जगह बैठे हैं और सरकार के खाने का टाइम है। पाक नबी के आगे तश्ता रे छाबा, ये गई। कैसा नबी है मुसलमानों का, किसी को खाने की सुलह नहीं मारता। सरकार ने बाबा जी पूरा ट्रे आगे बढ़ा के कहा यही तो वो दर है जिससे कोई खाली नहीं जाता। बाबा जी अब उसकी नीयत ठीक नहीं थी ना, कहती है ए नहीं मैं खाना, मुझे वो दे जो तेरे मुंह में है।
बादशाह ने वो हाथ उठाया जिसकी एक उंगली से चांद टूटता है। नहीं बोले तो पाजी नहीं बोले जिसकी सदके जामा जिसकी एक उंगली हिले तो चांद। मेरे बादशाह ने बाबा जी सईदों के पाक नाने ने यूं निवाला पकड़ा और यूं उसके हाथ पे यूं रखा, क्योंकि नबी किसी को टच नहीं करते गैर को, यूं रखा। ले अब क्या उन्हें नहीं किया। अभी यहां था, कहती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह हक्का। कहती है मैं गवाही देती हूँ अल्लाह एक है और तू उसका सच्चा रसूल है। बाबा जी ये नवाले पे क्या लगा था? और रसूल का लुआबे दहन, मुंह का पानी, लफ्ज़ थूक मुनासिब नहीं, लुआबे दहन था। लुआबे दहन से वो जिसके मुंह के पानी से यहूदिया इस्लाम ला सकती है, उसके पुत्र के खून से मट्टी शिफा नहीं दे सकती। मौला आपके हाथों को सलामत रखे। बाबा जी शादी बताइए, होंठ जुबान, इसके बाद किसकी बारी आती है? लो जी हुण सिर चुको। इत्थे मैं तुहानू आना पे अपने मुंह, हुण थकावट लैन लगी जे। तैयारी हो गई है? सारी थकावट सईदों के दुश्मनों के घर ना जाए तो मैं सईदों का नौकर क्यों? सिर चुको जी। मेरे नबी के लहजे का असर क्या है? सैयद कमर भाई, बाबा जी 8 सहाबी, जंगे खैबर का माले गनीमत और एक फुल पावर रखने वाला गदा, नाम अफीर, आइन फे ये रे अफीर। 4 सहाबा किराम ने यहां से पकड़ा, 4 ने यहां से, और वो कभी यूं करता है तो ये 4 इधर आ जाते हैं और यूं करते तो ये 4 इधर आ जाते हैं। खिलौंदा ही नहीं पिया। आज पाक मुस्तफा, मैंने भी यूं देखा, शिया ने सब लिखा, ओ क्या हुआ? का बादशाह जी खिलौंदा नहीं पिया। भाई सारे जिथे जिथे सुन्नी बैठा है ना, पता लगे सुन्नी मावां दे पुत्र सोने किथे बैठे हो जी। ये नबी दी शान जे, साडी शियां दी गल नहीं। मैंने कहा ओ तो रुकू हो, इसे छोड़ो। अब नबी ने आवाज दी, या बाबा जी या अफीरो गधे आजा, तुझे मोहम्मद बुला रहा है। रस्सियां तड़वाता हुआ आया, मुस्तफा के जूती पर माथा टेक के कहता है आप बुलाएं और मैं ना हूं, गधा हूं, मुनाफिक तो नहीं। सदके जामा, खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। जिसे पता है शान रिसालत का मकाम क्या है, शिया सुन्नी रल के भाई ऊंचा नारा हैदरी। बाबा जी बिस्मिल्लाह करना, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। सैयद बाबा जी पीर सही जुमला सईदों के लिए कहने लगा हूं, अल्लाह आपको सलामत रखे। सारे शिया सुन्नी मिलके आज सदात को मुबारकबाद दे, उनकी पाक जद की। मेरे नबी का ओए वड्डिया कालिया की है, तेरे च बहुती ताकत है, क्या कर रहा था? कहता बादशाह जी वो एक बात है, पर मैं वो जुबान बोल मेरे से आप भी समझे। नबी और आले नबी हर जुबान समझते हैं। बंदा जिस पर हाकिम हो उसकी जुबान ही ना समझे तो हाकिम कैसा? नहीं समझ आई? मिसाल देता हूं, नबी पाक के सामने जिन्न आ जाए, जिन्न तो नबी पाक उसका इलाज कर देना, जेड़ा जिन्नू लेके भाजे वाकफ हो सकता, क्यों नहीं बोलते? तो मेरा कहने का मतलब ये था कि मोहम्मद वाले मोहम्मद हर जुबान को समझते हैं। सरकार मैं वो बोल जो मेरे से आबा समझे। अब वो अरबी बोला, कहता ध्यान रखा, कहता बादशाह जी सारे अभी फ्रेश हो ना? कहता बादशाह जी गलबा लकी जोर से लगा रहा था। मेरे दादे के दादे के दादे ने कहा था, खोता प्यादा है, कि उसने कहा था कि हमारी नस्ल से एक गधा होगा जिस पर 2 जहां का सरदार चंद लम्हे सवारी करेगा। बादशाह जी वो नस्ली गधा मैं हूं और 2 जहां के सैयद आप हैं, इसलिए मैं जोर लगा रहा था कि हम टांगे उठा उठा के मेरे ऊपर रख रहे थे। बादशाह जी जहां आपने बैठना हो मैं किसी और को बिठा दूं, शक्ल का गधा हूं, अकल का गधा नहीं हूं। और मैं सदके जावा, जेडे थके नहीं हो बोलो जी ऊंचा नारा हैदरी। महफिल में काम आएगी चीज, महफिल में तैयारी हो गई है, पक्की गल है। तो मौला अली की कसम मेरे तो लोग अगे सुनी है तो हाथ उता करके रखना, मौलवी अगे पढ़ा सुनी है, जे मेरे को सुनी हो तो फिर मेहरबानी मैंने दाद चाहिए, जिवें दाद दा हक है। मदारज नबूवा बाबा जी शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी
अगर नाखून बराबर शक हो जो चोर की सजा मेरी, ये ध्यान ना सुना, ध्यान ना, ये हमारे उलमाए इस्लाम की अहले सुन्नत भाइयों की इतनी मौतबर किताब है सीरत नबी पे कि शायद ही इस पाए की कोई और किताब हो। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अल्लाह दर्जात ही ने इस किताब को लिखा है, उर्दू में अवेलेबल है आपके लाहौर में बाबा जी, और ये इतनी मोटी है, अब मेरा ख्याल है 2350 की एक किताब है ये इट तो वड्डी है, इतनी मोटी सीरत नबी पे बेमिसाल किताब। अगर ओदे विच ना होए 9 बराबर शक होए जो चोर की सजा मेरी, उसमें ध्यान रखा जाए, बगैर दांत तो सुना जाए, लेकिन मेहरबानी अखा मेरा रखा जाए। नबी फरमाते हैं या अली, बेटा वड्डी गल, या अली, अल्लाह वास्ते सुना जाए जी बादशाह। फरमाया या अली, जब मैं दुनिया से चला जाऊं मुझे खुद तू गुस्ल देना। तो मौला दी कसम समझ आते बोला जे क्यों? तेरे अलावा जो मुझे देखेगा अंधा हो जाएगा। अगर ये अल्फाज ना हो मेरा कत्ल किताब में डाउट हो जो चोर की सजा मेरी। फिर सुनो, मदारिजुन नबूवा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, ओ कैमरा लगा है, तीसरी बार फिर सुन लो, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मदारिजुन नबूवा, या अली, जब मैं दुनिया से जाऊं मुझे अपने हाथों से गुस्ल देना, इसलिए कि तेरे अलावा जो मुझे देखेगा अंधा हो जाएगा। तो मौला अली दी कसमें सारे बोला जे, ए मौलवी जी कुरान सर पे रख के बता, सारे इको जे ने। किताब आपकी ना हो, रिवायत में शक निकले जो चोर की सजा मेरी, आपकी बड़ी किताब में लिखा है। अब मैं पूछता हूं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बादशाहों के बादशाह, ये बादशाह जी अली देखे तो नो प्रॉब्लम, कोई और देखे तो अन्ना हो जाए, वजह मेहरबानी एक गल्ला कदी कदी मिलने तो सोना बोला जी सरकार। मैं पहली बाबा जी पहली वजह यह है कि जब बंदा अपने आप को देखे तो कोई प्रॉब्लम होती है। मैं क्या नहीं, तो फिर तेन नहीं पता मैं अली हूं, अली मैं हूं। किथे डर गए यार सारे, किथे डर गए? सदके जावा, तुझे नहीं पता मैं अली हूं, अली मैं हूं। अगली गल, एक करी मैं मदद मांगला, आज मैनू बाबे ने भी एक नीयत दसी है, उस नीयत सदके एक मदद मांगला। पाक बाबुल हवाइज सखी शहनशाह अब्बास मौला अपने पाक बाबे की विलायत के सदके में मेरे सारे शिया सुन्नी पाको पकीजा मजमे को तौफीक दे कि सारे फेफड़े की तह से बोलने। जुमला बड़ा है। अब मैंने मौला गाजी से सिखा किया ना, गाजी जाने आप जाने शाह जाने तो राह जाने। अच्छा, पहली वजह बंदा अपने आप को देखे, नो प्रॉब्लम। और दूसरी वजह यह है मैं हूं अल्लाह का महबूब, और कोई भी मुहिब ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसके महबूब को कोई गैर देखे, तो अली क्यों देखे? तो मैं जिस अल्लाह का महबूब हूं, अली उसी अल्लाह की आंख है। सदके जावा, मौला आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। पाजी इंज नहीं, मिलके ऊंचा नारा है दरी। इंज दा एक जुमला सुन के ठीक हो गया, बस करिए। अच्छा, क्या मैं तो आखिर काम दी गल्लां जो महफिल च काम होणगियां। क्या आपको पता है कि जंगे ओहद में सहाबा किराम बड़ी तादाद में मैदान से क्यों निकले थे? तुहानू पता है? सदके जावा बाबा जी, कैसे पढ़ लिखे बंदे ने। और यार कोई बुज़दिली नहीं वजह थी, ध्यान ना गल सुनो मेरी, जरा अखा जगह पा गल सुनो। इसलिए सहाबा किराम की अक्सरियत मैदान से निकली थी कि शैतान ने कहा था इन्ना मुहम्मदन कद कुतिल, लोगों मोहम्मद मारा गया। तो सहाबा किराम ने सोचा कि जब नबी नहीं रहे तो लड़ने का क्या फायदा। तो मदीने में पहुंच के नबी पाक ने सहाबा से पूछा, तो सब सहाबा ने यही कहा था, या रसूलल्लाह हमने सोचा जब आप नहीं रहे तो लड़ने का फायदा क्या। तो या अली तू क्यों नहीं भागा? तो मैंने सोचा जब आप ही नहीं रहे तो जीने का फायदा क्या है। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, ये बाबा जी ठीक कह रहा हूँ, सैयद फरमा रहे तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। बाबा जी किसी महकमे के बहुत बड़े ऑफिसर हैं और ऐसे ऑफिसर दूसरे महकमों को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए बाबा जी पास बैठे हुए हैं। मैं उनकी दुआ से, उनकी ताईद से फिक्र कहने लगा हूँ। जरा सर उठाइए। लोगों ने क्या कहा? जब आप नहीं रहे लड़ने का फायदा क्या। अली ने कहा जब आप नहीं रहे तो जीने का फायदा क्या। ये तारीखी हकीकत है। आज तुझे बताऊं अंदर की बात क्या है, ध्यान रखा जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
अली वलीउल्लाह कसम असल बात ये थी, बाकी चले गए और अली खड़ा रहा। वजह ये थी शैतान की आवाज का असर इंसान के कान पे होता है, रहमान के कान पे नहीं होता। और अली उज़्नुल्लाह है, जो अली को उज़्नुल्लाह मानता है हाथ उठाए, ऊंचा नारा हैदरी। पाजी राजी हो? राजी हो? मेरा ख्याल है शेख साहब बताइए अजान किस टाइम पे आएगी? मेरा ख्याल है इंशाल्लाह जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। अभी जश्न आगे काफी था, नमाज के एहतराम में, मौजूद के एहतराम में हम यहीं पे दुआ खैर करते हैं। परवरदिगार मौला पाइंतने पाक भाइयों की ये खूबसूरत तरीन इंतजाम कबूल फरमाए। अल्लाह हम सब को 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार जश्न कबूल फरमाए। जितने शिया सुन्नी भाई पाक जिक्र में तशरीफ लाए हैं, मालिक सबकी हाजतें और दुआएं कबूल फरमाए। इस जिक्र के सदके में अल्लाह हम सब के गुनाह माफ फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।